हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हुए आपके निकट आते हैं। हमारा महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति, महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सारी विपत्ति से बचाया प्रभु जी। और जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को जो सुन रहे पिता परमेश्वर, आपने इनके जीवन में मदद की, सहायता को भेजा पिता परमेश्वर। स्वर्ग से आपने अपनी मदद को भेजा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जो हमसे बहुत प्यार करता है और वो जानता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं और वो सारी जरूरतों को भी पूरा करके देता है। हालेलुया, और संकट में हमारा अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया, परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है और न कभी हमें त्यागता है। आप में से कहते होंगे कि प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने हर एक काम के लिए, हर एक बात के लिए एक क्या बनाया? अवसर और समय होता है। हालेलुया, और आपके भी जीवन में ब्लेसिंग की समय है, आशीष की समय है, और परमेश्वर अपने टाइम में आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। इसलिए आप चिंता ना करें। आपका काम है कि आपको प्रभु में बने रहना है और खड़े रहना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपको अपने जीवन में डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और अब देखेंगे अपने जीवन में चमत्कार को होता हुआ। इसलिए हियाव बांधें और आशा रखें परमेश्वर पे, और आपका हृदय है वो दृढ़ रहे। चाहे, और दृढ़ रहे का मतलब क्या है? कि आपके हृदय दृढ़ रहे। इसका मतलब है आपके जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें आपको क्या होना है? दृढ़ होना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है। आप अपने जीवन से परेशान होंगे, आप अपने जीवन में थक चुके होंगे, हार चुके होंगे, और आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में ये कब ब्लेसिंग आएगी, कब मैं कर्ज से, ये कब मैं मेरे जीवन से कर्ज का बोझ मेरे जीवन से हटेगा, कब मेरे जीवन में संतान की आशीष होगी, कब मेरे जीवन में एक खुशियों का दिन होगा, कब मेरे जीवन में मैं किसी दिन सुख की रोटी खा पाऊंगा या खा पाऊंगी करके आज आप में से लोग कहते होंगे। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। लेकिन आपके हृदय दृढ़ रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी में, सुख में, दुख में, किसी में भी आपको पीछे नहीं हटना है। और परमेश्वर का आपके जीवन में महान योजना है। हालेलुया, और इसलिए वो जो महान योजना है परमेश्वर का हमारे जीवन में, यदि आप चाहते हैं कि जो महान योजना हमारे जीवन में पूरा होना है, तो आपको परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 31 अध्याय उसका 24वां वचन, शाम्स चैप्टर 31 एंड वर्सेस 24, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। तो हे यहोवा पर आशा रखने वालों, जो परमेश्वर पे आशा रखते हैं, आप निराश ना हो। प्रभु कहता है हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, धीरज धर लें। आपकी भी आशीष का समय है, आपके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी। लेकिन उससे पहले आप अपने जीवन को जांच कर देखिए कि क्या आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं। क्या आपकी परिस्थिति बदल जाती, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, क्या उसमें भी आप अड़े और खड़े पाए जाते हैं? यदि नहीं, तो आप आज माफी मांगिए। यदि आप परमेश्वर के रास्ते से पीछे हट चुके हैं, यदि आप अपने जीवन में पाप को अलाउ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको वो सब कुछ देना चाहता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं तो वो एक दीवार के समान बन जाता है, वो आशीष को रोक देता है। इसलिए आज अपने पापों को मानकर अंगीकार करके प्रार्थना करें और दृढ़ निश्चय करें कि आज के बाद ये पाप मेरे जीवन में नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। डरे ना, घबराए मत। आपको बस यही करना, आपको जांचना है, प्रार्थना के द्वारा जांचना है कहां पर आप परमेश्वर को दुख देते। ऐसा कौन सा चीज आपके जीवन में? आंखों की अभिलाषा, आंखों के द्वारा क्या गलत कामों को करते हैं, देखने के द्वारा, कानों के द्वारा सुनने के द्वारा, या फिर गले या फिर मुंह के बोलने के द्वारा, जीभ के द्वारा, या फिर गलत रास्तों में जाने के द्वारा, हाथों के द्वारा गलत कामों को करने के द्वारा। तो प्रभु को बोलिए, प्रभु जी आज मुझे पाक और पवित्र करिए।
शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, पाक और पवित्र बनाएगा। इसलिए आप घबराए मत, डरे ना, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। अब आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आपके कोई भी क्यों ना करीबी क्लोज फ्रेंड या कोई भी हो सकता है, आप सभी को प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करें, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु को बोले, प्रभु जी जो भी मेरे जीवन में कमी घटी गलती है मुझे माफ कर, मुझे पाकर पवित्र और मुझे शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देना चाहता है, लेकिन आज आपको प्रभु के आगे आना है, परमेश्वर के समीप आना है, परमेश्वर के निकट आना है और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और वो जरूर छुड़ाएगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया कि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम योर डिलीवरर। हालेलुया। और वो हमें सारे संकट से निकालेगा, सकती से हमें निकालेगा और हमें बचाएगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसलिए विश्वास करें परमेश्वर पर। जब आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में महिमा आएगी, गवाही का जीवन आएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी आज के दिन के लिए हम आपकी स्तुति, महिमा और आप तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को जो सुन रहे पिता परमेश्वर, आज ये सेम न रहे बल्कि बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आज इनके जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष, चंगाई, छुटकारा सब कुछ देना चाहता है। जो परमेश्वर के पास है वो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन आज क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाते हैं? यदि आपकी परिस्थिति बुरी से भी बुरी क्यों ना वो बदल जाएगी, लेकिन आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। यीशु के पास चंगाई, वो आपको चंगा करना चाहता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं हूं। वो कहता है तू चंगाई को ले ले मुझसे, उस चंगाई को मुझसे ले ले। लेकिन आज आपको अपने दिल खोलकर, मन को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख में आके प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके। तो संकट के दिन आपको पुकारना, ये नहीं कि आपने बस अपना ब्लेम लगाते रहे, प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा, वो क्यों रहा है। परमेश्वर जरूर करेगा आपके जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुनते हैं, जो पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, ये सारी परेशानियां इनके जीवन को छोड़कर चली जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर। और जो प्रार्थना इनके जीवन में जो भी संकट है उसे निकाल पिता परमेश्वर, से उबार पिता परमेश्वर। जो आज पिता परमेश्वर जो ये बाहर नहीं निकल पा रहे संकट से, मैं प्रार्थना करती हूँ संकट से निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करें, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपकी शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को बेस्ट और टू बेस्ट जीवन साथी दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि बीमार की स्थिति में, यदि आप इतने साल से बीमार, आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपको विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करे और अंगीकार के साथ प्रार्थना करे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानियां आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ हर एक परेशानियां, आप बोलिए ये परेशानी, ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी आपको छोड़कर चली जाए। मैं डांटती हूँ हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी आंखों की जो दर्द है, जो रोशनी चली गई, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको शोल्डर का दर्द से ज्यादा चंगी हो जाए, आपकी रीढ़ की हड्डी चंगी हो जाए, आपका बैक पेन चंगा हो जाए, आपका कहीं पर भी दर्द है यीशु के नाम से चंगी हो जाए। आपको पेट में कोई, यदि आपका पेट में कोई रोग है, कोई बीमारी है ऐसी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। यीशु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, और प्रभु कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, जो इसकी चंगाई को ले लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपके कानों के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपका मेंटल प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हर दुख तकलीफ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की स्पिरिट जो आपके जीवन को आकर पकड़ी हुई घेरी हुई है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु अपना छुटकारा देती है, अपना चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के लिए हम कवर करती, हर प्रकार के इन्फेक्शन से ज्यादा चंगे हो जाए, हर प्रकार के कोल्ड एंड कफ साइनस से जो माइग्रेन है चंगे हो जाए, थमा चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हर प्रकार की ला इलाज बीमारी, प्रभु कहता है ला इलाज बीमारी है तो यीशु मसीह के पास आपको छुटकारा देगा। जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, जो कोई इंसान नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। हर प्रकार की ला इलाज बीमारी से जाता और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनका कोरोना पॉजिटिव है मैं प्रार्थना करती हूँ वो चंगे हो जाए, गवाही के साथ वापस आने पाए। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की नशे की स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए, हर प्रकार की बुरी आदत, हर प्रकार की बुरी आदत, हर एक गलत काम आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांट दे रही स्पिरिट जो आपको बांध के रखी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके शरीर का, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पाप करने के लिए फोर्स करती है और परमेश्वर से दूर करती है, मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर अपना छुटकारा दे दिया, अपने अनुग्रह को दे दे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुनने वाला और उत्तर देने वाला प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर। आपके परिवार में सब आशीषों को बदल जाए, हर एक दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आज आपको रात को अच्छी मीठी नींद दे दे, और यदि आपको नींद नहीं आती मैं प्रार्थना करती प्रभु आज आपको अच्छी मीठी नींद दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। एक जन को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके बच्चे को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ प्रभु। आपके बच्चे को बढ़ाए और पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, और उनका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए। आपकी परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, आपकी नौकरी सुरक्षित हो और परमेश्वर आपको नया नौकरी से ब्लेस करे, आपका इनकम सोर्स का नया रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, अपना छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने अनुग्रह का अंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति महिमा और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में हमारा महान परमेश्वर जो कि सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से। सारे कर से और छुटकारा पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन हेल्प परमेश्वर स्वर्ग की मदद करे। आपको यदि एजेंट ने पैसा ले लिया या फिर कोई वापस नहीं कर रहा है, कोई ऐसा है जिससे अपनी हेल्प करती लेकिन कोई वापस नहीं करता, कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस करने पर और आपको परमेश्वर मुहैया करके दे। परमेश्वर आपको कर्ज से छुटकारा दे, और कोई भी आपका पैसा लिया तो मैं प्रार्थना करती हूँ वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जल्द आपको अपने जीवन में गवाही को देने वाले हैं। हालेलुया। आपका घर बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका घर में बनने में प्रॉब्लम आ रही, मुसीबत तक ऐसे कोई रुकावट आ रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर हर फाइनेंस को मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए, आपका घर बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में आप आशीष को देखने पाए और गवाही देने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फैक्ट्री, आपका कारखाना, आपका छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो भी चलता है वो ब्लेस होकर बदल जाए। यदि ऑनलाइन वर्क करते हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो भी आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर फैक्ट्री, हर कारखाना को भी के लिए जो काम करते हैं आपको न्यू प्रोजेक्ट मिले पाए, साइन और न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका परमेश्वर पिता आपका आगमन बहुत निकट उसके लिए तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज की इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे बचन से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुतायत के आशीष दे और सेम ले रहे। हालेलुया। और मसीह के एचडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भाई बहन अपना दान, अपना दशमांश देना चाहता है, टाइथ को, अपने बीच को बोलना चाहता है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो गूगल पे पेटीएम के थ्रू दे सकते हैं। और इस मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करना, जो कि हमको रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो चाहिए, तो जरूर प्रार्थना करना। और यदि आप अपने और इस मिनिस्ट्री में यदि आप बीच बोलना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए और हमारे परिवार के टीम के लिए। हालेलुया। और आपके जीवन में जो अद्भुत गवाही है तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप में आप गवाही भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उससे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।